आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 2024 में भी 2019 वाला हाल, लंबे चुनाव और ईवीएम पर सवाल। लोकसभा चुनावों के 7 चरणों में होने वाले हैं, टेंशन में क्यों है विपक्ष। लोकसभा चुनाव 2024 के 10 हैवीवेट, जनता को कितना कर पाएंगे इम्प्रेस। जब एक सांस में पीएम मोदी ने गिना दिए अगले 5 सालों के 15 प्लान। तारीखों का तो ऐलान हो गया, अब उन 5 फैक्टर को जान लीजिए जो लोकसभा चुनाव को दे सकते हैं दिशा। सीट बंटवारे में कम हिस्सा मिलने से पशुपति और उपेंद्र नाराज, नहीं माने तो एनडीए से किनारे हो सकते हैं दोनों नेता। रमजान के महीने में इजराइल का कहर, एयर स्ट्राइक में शरणार्थी कैंप तबाह, गाजा में 150 की मौत। दुनिया का सबसे जहरीला गार्डन, जहां पहुंचते ही बेहोश हो जाते हैं लोग, फूलों को छू लिया तो जान जाना तय। मांग में सिंदूर, हाथ में लाल चूड़ा, शादी के बाद पहली बार कुछ ऐसी दिखी कृति। और आज होगा सीजन क्वीन का फैसला, WPL को मिलेगी नई चैंपियन। लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी को भी डबल कर दिया है। हालांकि पिछली बार की तरह इस बार भी 7 फेज में हो रही वोटिंग को लेकर विपक्षी ने सवाल खड़े किए हैं। इस बार 19 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग होगी और 7 चरण की वोटिंग के बाद 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। इस दौरान यूपी, बिहार और बंगाल में सबसे ज्यादा 7 चरणों में वोटिंग होना है। पहले चरण की वोटिंग से लेकर काउंटिंग तक यानी 46 दिनों की लंबी प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए हैं। लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी को भी डबल कर दिया है। हालांकि पिछली बार की तरह इस बार भी 7 फेज में हो रही वोटिंग को लेकर विपक्षी ने सवाल खड़े किए हैं। इस बार 19 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग होगी और 7 चरण की वोटिंग के बाद 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। इस बार का लोकसभा चुनाव कई मायने में रोचक होगा। जहां नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री हैट्रिक की तैयारी में हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष पार्टियों द्वारा बनाए गए इंडिया गठबंधन ने प्रधानमंत्री चेहरे की घोषणा नहीं की है, यानी चुनाव बिना पीएम फेस लड़ा जाएगा। इस बार के चुनाव में कई ऐसे राजनीतिक चेहरे हैं जिन पर देश भर के लोगों की नजर है। लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पूरा चुनाव 7 फेज में होगा और पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। इलेक्शन की प्रक्रिया 43 दिन तक चलेगी और 4 जून को मतगणना के साथ ही नई सरकार का ऐलान हो जाएगा। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। एक तरफ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए 400 प्लस का टारगेट लेकर चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां इंडिया गठबंधन कर भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकने की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2024 में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने अगले 5 सालों के 15 प्लान गिनाए। पीएम ने कहा कि आने वाले 5 वर्ष भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने वाले होंगे। आने वाले 5 साल सशक्त भारत गारंटी के होंगे। आम चुनाव का ऐलान हो गया है। हालांकि चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही सियासी बिसात बिछने लगी है। बीजेपी ने तो अपने आधे उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। वहीं कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने चुनाव में अपने कुछ उम्मीदवारों सहित एजेंडे तक को घोषित कर दिया है। लेकिन जैसा कि हर चुनाव में होता है, कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो चुनाव और उसके नतीजों को प्रभावित करने का मादा रखते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए अब चहल पहल बढ़ जाएगी। रैली, रोड शो, सभाओं का सिलसिला शुरू होगा। एनडीए और इंडी अलायंस के बीच मुख्य टक होती दिख रही है। फर्क इतना ही है कि एनडीए में तमाम नुकुर और नाराजगी के बावजूद कोई जुबान नहीं खोल पा रहा। इंडी अलायंस में ठीक इसके विपरीत की स्थिति है। भाजपा ने अपने सहयोगी दलों को कुछ ले देकर मना लिया है,
तो इंडी अलायंस की अगवा पार्टी कांग्रेस के साथी दलों पर पकड़ कमजोर हुई है। महाराष्ट्र में बात नहीं बन रही, बंगाल में इंडी अलायंस खत्म हो चुका है, पंजाब में तो विपक्षी गठबंधन बन ही नहीं पाया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस और वाम दल एक होकर ताल ठोकने को तैयार है, पर सूबे में अपना जनाधार खो चुकी इन पार्टियों को कितनी मशक्कत करनी और उसके बाद भी कामयाबी की गुंजाइश शायद ही बन पाए। एनडीए की नेतृत्वकर्ता भाजपा ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की द लिस्ट जारी कर दी है। पहली सूची में 195 उम्मीदवारों के नाम थे, तो दूसरी में 72 के नाम का ऐलान हो चुका है, यानी भाजपा ने 267 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। हमास और इजराइल के बीच सीज फायर की खत्म होती उम्मीदों के बीच गाजा में आईडीएफ का कहर बरप रहा है। हालात यह है कि रमजान के पवित्र महीने में भी गाजा में इजराइल के हवाई हमले जारी है। शुक्रवार की देर रात गाजा के नुसीरात कैंप पर इजराइल ने हवाई हमले किए हैं। इस हमले में 2 बच्चों और 3 महिलाओं सहित कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 24 घंटे के दौरान 150 लोग मारे गए। डॉक्टर सुबह शाम गार्डन में सैर की सलाह देते हैं ताकि अच्छी हवा मिले और स्वास्थ्य ठीक रहे, लेकिन दुनिया में एक गार्डन ऐसा भी है जहां आप नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि अगर गलती से भी चले गए तो तुरंत बेहोश हो जाएंगे और अगर किसी पौधे को छू लिया तो जान जाना तय मानिए। यही वजह है कि बिना गाइड के इस गार्डन में जाने पर रोक है। बॉलीवुड के क्यूट कपल कृति खरबंदा और पुलकित सम्राट शादी के बंधन में बंध गए हैं। कृति और पुलकित ने हरियाणा के मानेसर के एक लग्जरी रिसोर्ट में इंटीमेट वेडिंग की है, जहां कपल ने करीबी फ्रेंड्स और फैमिली की मौजूदगी में एक दूसरे के होने की कसमें खाई है। शादी के बाद कृति खरबंदा और पुलकित सम्राट बीते देर शाम पहली बार नजर आए। जी हां, कृति खरबंदा बीती शाम शादी के बाद पहली बार अपने ससुराल पहुंचे, जहां उनका खूब जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान एक्ट्रेस मांग में सिंदूर, हाथ में लाल चूड़ा और लाल साड़ी में बेहद खूबसूरत लगी। संतोष करने वाली दिल्ली कैपिटल्स के पास आज विमेंस प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम करने का मौका होगा। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होने जा रहा है, जिसने शुक्रवार को रोमांचक मुकाबले में गत चैंपियन मुंबई इंडियंस को शिकस्त देकर फाइनल का टिकट कटाया।